गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार स्पेशल का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले मैंने 2-3 किताबें देखी जो मार्केट में अवेलेबल हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पेशली बिहार। कुछ उन मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका, उन कोचिंग का या फिर जहाँ से भी ये बुक्स हैं। बट आप लोग अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल है कि हर क्वेश्चन को आप पढ़ें, वापस उसको गूगल पे रीचेक करें, थोड़ी मुश्किल है। बट थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि ऑथेंटिक किताबों से पढ़ना, क्योंकि इन बुक्स में इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट थोड़ा ध्यान में रहे। इन्होंने बस पैसे कमाने के लिए कुछ भी लिख दिया है। चलिए, कुछ किताबों में तो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर्स गलत हैं, ठीक है। बट कुछ बुक्स में मैंने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका कुछ जिक्र ही नहीं है। मैंने उनको इतना ढूंढा गूगल पे कि मैं भी देखूं कहाँ इनका कोई जिक्र नहीं है। किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कह दिया, उसका क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना, थोड़ा आप ऑथेंटिक सोर्स से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना, आप थोड़ा अवेयर रहें कि कहाँ से आप पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर पहला ये है कि टोटल बजट क्या है, ठीक है। टोटल बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन क्या है बिहार के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का। तो ये है ऑप्शन सी, 2,11,761 करोड़ रुपीस, ठीक है। बजट पे एक स्पेशल वीडियो अलग से आ जाएगी, एंड जब ये सीरीज खत्म होगी तो उसमें हम बाकी डिटेल में सब कुछ बात करेंगे कि कौन सेक्टर के लिए कितना बजट एलोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर बन रहा है मैथमेटिकल साइंस के लिए, तो ये कौन से बिहार कौन से कॉलेज में स्टैब्लिश होगा। तो ये होगा पटना साइंस कॉलेज में, ठीक है। वशिष्ठ नारायण जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक फेमस मैथमेटिशियन थे और इनकी डेथ हो गई 74 ईयर्स में, पटना में इनकी डेथ हुई, ठीक है। और इनको बीमारी थी और काफ़ी दिनों से ये बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इस पर काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं कि ये किस तरीके की बीमारी है और कहाँ की बीमारी है, ठीक है। और ये आरा के रहने वाले थे, ठीक है। पटना साइंस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई भी की, जिस कॉलेज में इनका रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश होने वाला है। इसके बाद से ये गए थे, फॉरेन गए, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाई की, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाई की। इंडिया में ये काफ़ी कॉलेजेस में इन्होंने पढ़ाया है। आईआईटी कानपुर को ले लें अगर हम, तो इन्होंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाया है। आईएसआई कोलकाता है, वहाँ पढ़ाया है, ठीक है। तो ये बहुत ही महान थे और मैथमेटिक्स के फील्ड में इनका बहुत नाम था। और 2020 में इनकी डेथ के बाद इनको नवाजा गया है पद्मश्री से, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि पद्मश्री से इस साल इनको नवाजा गया आफ्टर डेथ। सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं, वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर कहाँ बनने वाला है। तो पटना साइंस कॉलेज में बनने वाला है। तो लास्ट से इनकी डेथ हुई, 74 साल में इनकी मृत्यु हुई। पटना में स्किज़ोफ्रेनिया इनको था, आरा के रहने वाले हैं। इन्होंने पीसीएस से पढ़ाई की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई की। इन्होंने काफ़ी कॉलेज में पढ़ाया गया, जिसमें कुछ फेमस कॉलेजेस हैं, आईआईटी कानपुर, आईएसआई कोलकाता। और 2020 में मरणोपरांत इनको पद्मश्री भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको यूएस बेस्ड विट मेंटर अवार्ड मिला फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन वीट रिसर्च। तो ये अवार्ड मिला है भारती पांडे जी को, डॉक्टर भारती पांडे। और टोटल ये 6 लोगों को मिला है, जिसमें एकमात्र इंडियन भारती पांडे, और इनका बिहार से ये मूलतः रहने वाली, मतलब अब रहते नहीं है बिहार में, बट इनका बिहार से रिलेटेड है। सवाल नंबर 4 है कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बिहार क्या है। तो स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार की रैंकिंग जो है वो फर्स्ट है। अब पॉपुलेशन क्या होता है, अब पॉपुलेशन की अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है एक बार हम बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन तो वो हो गया कि कितने लोग रहते हैं, ठीक है। मानिए कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो वो हमारा यूपी हो गया,
ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी कि कितने इस एरिया में, इतने एरिया में मानिए कि अगर हम 1000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं या 1 किलोमीटर की बात करें तो उस एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जगह अगर उसकी बात करें तो वो बिहार है, और सेकेंड है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अगर पॉपुलेटेड बात करेंगे तो यूपी हो जाएगा, अगर लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा, और 1106 है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो आप फिगर भी याद रखिए और रैंकिंग भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल अ ब्रीडिंग सेंटर बी सेट अप फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस बोवाइन एनिमल्स। तो ये होगा बक्सर में, ठीक है। और इंडिजीनियस बोवाइन एनिमल का क्या मतलब होता है कि स्वदेशी जो भी होते हैं ना, बोवाइन एनिमल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि कैटल, ठीक है, और वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो, बीजन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इनका संरक्षण जो भी हमारे इंडिया की अपनी प्रजाति है इनकी, उसके संरक्षण के लिए ये सेंटर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, कि एक बुद्धिस्ट गॉडेस है वज्र तारा, कई जगह पर तारा जी भी लिखा होगा लेकिन पूरा नाम वज्र तारा है। तो इन क्या एग्जीक्यूशन किया गया है, तो इनका उनकी एक मूर्ति मिली है, ठीक है। तो पचना हिल्स पे खुदाई हुई है तो उसमें मिला है, तो पचना हिल्स कहाँ पे है, ठीक है, साल ये बोल रहा है। तो पचना हिल्स जो है वो शेखपुरा में है। फिर से एक बार देख लेते हैं, वज्र तारा जी की एक मूर्ति मिली है। वज्र तारा जो है वो बुद्धिस्ट गॉडेस है, और पचना हिल्स पे जब खुदाई हो रही थी तो शेखपुरा में है ये पचना हिल्स, तो वहाँ पे उनकी मूर्ति मिली है। वो काले कलर की है, स्टोन स्टैचू है, ब्लैक स्टोन स्टैचू, ठीक है। और ऐसा कह रहे हैं जिन लोगों को ये मूर्ति मिली है ASI वाले, कि ये 12th सेंचुरी से इसका ताल्लुक है, बट अभी रिसर्च इस पे चल रहा है, ठीक है, कि 12वीं शताब्दी से इसका ताल्लुक है इस मूर्ति का। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नाम क्या है उस लोकोमोटिव का जो 12,000 हॉर्स पावर का है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में, ठीक है। तो इसका नाम है वैग 12, ठीक है, वैग 12 भी इसका नाम है। और ये फ्राइट ट्रेन है। फ्राइट ट्रेन मतलब क्या होता है? फ्राइट ट्रेन मतलब होता है कि जो भी माल, जो लोगों को नहीं, पैसेंजर को नहीं, सामान लेके जाती है, तो फ्राइट ट्रेन है। और इसका 12,000 हॉर्स पावर का है, ठीक है, विच इज़ अ बिग डील। और ये सबसे ताकतवर है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं आपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा, 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में, ठीक है। साइंस में कई बार पूछ लेता है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाईएस्ट पावर लोकोमोटिव है ये अपने इंडिया में, और इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई है मधेपुरा में, ठीक है। नाम याद रखिए, वैग 12B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया कंट्री में जो एक ग्रीन बजट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ग्रीन बजट प्रेजेंट करने वाला पहला स्टेट बन गया बिहार। ग्रीन बजट क्या है इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो क्या करेंगे कि जो भी ग्रॉस एलोकेशन होगा वेरियस डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो वो कितना एक्सपेंडिचर इनका कितना होगा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मेजर्स पे, ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। इस पे इनका कितना बजट एलोकेशन होगा, वो ग्रीन बजट होगा, ताकि हम इन्वायरमेंट का अपना संरक्षण कर सकें। और 2020-21 फिस्कल में ये होगा, ठीक है। तो ऐसा करने वाला बिहार इंडिया में पहला स्टेट बन गया है जो ग्रीन बजट पेश करेगा। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। चेयरमैन कौन बन गए हैं बिहार स्टेट फूड कमीशन के? तो विद्यानंद विकाल, ठीक है, नाम ध्यान में रखिए, विद्यानंद विकाल। क्वेश्चन नंबर 11, हु इनॉग्रेटेड 20th ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन रोहतास इन फरवरी। तो रोहतास जो जिला है, ठीक है, वहाँ पे ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप हुई और इसको इनॉग्रेट किया गुप्तेश्वर पांडे जी ने। गुप्तेश्वर पांडे जी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ये बिहार के DGP रह चुके हैं, ठीक है। अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ये।
तो पहले करने वाले थे नीतीश कुमार, बट उन्होंने वो नहीं आ पाए किसी वजह से, तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे में। तो काफ़ी किताबें आपको दिख जाएगा नीतीश कुमार, तो ये नहीं है, आप रिसेंट खबर देखिए एग्जैक्ट, ये नहीं कि पहले कौन आने वाले थे, कौन आए ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? रोहतास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द फर्स्ट मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर ऑफ बिहार हैज बीन बिल्ड अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो ये पटना में बन रहा है, इसका एक फेज हो गया है, बाकी अभी बन रहा है, ठीक है, पहला ओपन थिएटर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिटी अ डबल डेकर एलिवेटेड रोड हैज बीन अप्रूव्ड वर्थ 1000 करोड़। ठीक है, तो ये पटना में डबल डेकर एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव आया है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से शहर में 8th बिहार स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो सकती है? तो ये होने वाली थी बट कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई है। तो जब होने वाली थी तो लोग कहते हैं नालंदा में होने वाली है, तो अभी इसका कुछ श्योर नहीं है। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की बट अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो मैं भी पूछ ले नालंदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वाटर चेक डैम्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ऑन द हिल सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर बनवाए जाएंगे? तो गया और औरंगाबाद के बॉर्डर पर बनाए जाएंगे वाटर चेक डैम्स, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज टेकन चार्ज एज द फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडियन नेवी? तो शी इज शिवांगी सिंह फ्रॉम बिहार, एंड बिहार में कहाँ से आई है? तो शी इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, ठीक है, शिवांगी सिंह, फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडियन नेवी। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल प्रेरणा एनवॉय अवार्ड फ्रॉम बिहार? तो यश वर्मा को ये अवार्ड मिला है, प्रेरणा एनवॉय अवार्ड, ठीक है। ये क्यों मिला है इनको? ये यश वर्मा जो है इन्होंने छपरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, काफ़ी काम किया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे और गार्बेज क्लीनिंग पे भी काम किया है, और इन्होंने काफ़ी सारे स्लम एरिया जो है उनको अडॉप्ट भी किया है, उनको अच्छी सी ये बता रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है, नेशनल प्रेरणा एनवॉय अवार्ड फ्रॉम बिहार, फॉर मिस्टर यश शर्मा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सेंट्रल लेवल पे आ जाता है। तो बिहार की कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बिहार की जिसको अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस अवार्ड, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये बिहार की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, भागलपुर की बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च होती रहती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई लर्निंग के द्वारा ये इनके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो गाँव में लोगों को बताते हैं, किसानों को बताते हैं कि कैसे खेती करनी है, तो इस वजह से इनको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नाम याद में रखिए, भागलपुर की यूनिवर्सिटी है ये, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बोध गया में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, ठीक है, तो उनका नाम आप बताइए। तो आपको पता है कोई भी यहाँ विजिट करता है या फिर यहाँ से अगर पीएम मोदी या फिर अपने कोई भी डिफेंस मिनिस्टर किसी कंट्री में जाते हैं तो उनके पीएम और प्रेसिडेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अपने करंट अफेयर के सीरीज में आप लोगों को हमेशा ही बताते रहती हूँ, आई एम श्योर आपको बहुत सारे याद भी हो गए होंगे। तो ये आए थे बिहार में, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोध गया इन्होंने विजिट किया था, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है महेंद्र राजपक्षे, ठीक है। तो ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर बात करूँ प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। और महेंद्र राजपक्षे जो हैं राजपक्षे ये 4th टाइम पीएम बने हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, 4th टाइम पीएम बने श्रीलंका के। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बिहार दिवस जो 2020 में मनाया गया तो उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था वाटर लाइफ ग्रीनरी, जल जीवन हरियाली, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और नीतीश सरकार जब से आई है तो उन्होंने इस पर काफ़ी मनाना शुरू किया तब से बिहार दिवस, तो 22 मार्च को मनाया जाता है और इस साल का थीम था वाटर लाइफ ग्रीनरी। सो आज की रही वीडियो, थैंक यू सो मच।